Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. I am Amreen Ibrar. We have started the syllabus of CIE O Levels Mathematics. Our topic is volume and surface area. Chapter 12 exercise 12A from book D2 7th edition question number 13. Exercise 12A question number 13. A solid pyramid has a rectangular base of side 15 cm by 10 cm and a height of 20 cm. It is placed inside an open cubical tank of sides 30 cm. The tank is then completely filled with water. If the pyramid is removed, what will be the depth of remaining water in the tank? देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारे पास रेक्टेंगुलर बेस पिरामिड है. लेंथ इसकी क्या है 15 और ब्रेथ इसकी क्या है 10 और हाइट ऑफ अ पिरामिड क्या है? हाइट ऑफ अ पिरामिड इज 20 सेंटीमीटर. क्लियर? इस पिरामिड को हमने एक क्यूबिक टैंक के अंदर रख दिया ऐसे. ये हमारे पास क्यूबिक टैंक है और इस क्यूबिक टैंक की लेंथ, विड्थ और हाइट कितनी है? 30 सेंटीमीटर. वो कहता है कि हमने इस पिरामिड के साथ इस क्यूबिक टैंक को फिल कर लिया पानी से. ये हमने इसको पानी से फिल कर लिया. देखिए स्टूडेंट्स, हमने इस क्यूबिक टैंक को पिरामिड के साथ पानी से भर लिया. अब वो कहता है कि नाउ वी रिमूव द पिरामिड. अब देखिए स्टूडेंट्स, हमने ये पिरामिड को इसके अंदर से रिमूव कर लिया तो पानी की डेप्थ जो है वो थोड़ी सी कम हो गई. पानी पहले इधर था, अब पानी इधर आ गया. वो कहता है ये न्यू डेप्थ ऑफ वाटर फाइंड करें. वॉल्यूम ऑफ वाटर तो रिमेन सेम रहेगा अगर पिरामिड उसके अंदर था या पिरामिड को हमने बाहर निकाल लिया. ठीक, इस कंसेप्ट को हमने यूज़ करना है. अब स्टूडेंट्स देखें, ये हमारे पास एक क्यूबिकल टैंक है जिसकी लेंथ, विड्थ और हाइट 30 सेंटीमीटर है. इसके अंदर एक पिरामिड प्लेस्ड है जिसकी लेंथ, विड्थ और हाइट क्या है? 15, 10 एंड 20 सेंटीमीटर. अब पिरामिड के साथ हमने इसको पानी से भर दिया तो पानी का वॉल्यूम क्या होगा? देखें, क्यूबिक टैंक के वॉल्यूम में से अगर हम पिरामिड का वॉल्यूम सबट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ वाटर आ जाएगा. जब पिरामिड इस क्यूबिकल टैंक के अंदर था तो जो स्पेस इस पिरामिड ने ऑक्यूपाई की हुई थी उसी स्पेस पर पानी नहीं आया ना, तो बाकी सारी स्पेस पर तो पानी था. इसका मतलब है कि अगर हम वॉल्यूम ऑफ टैंक में से माइनस कर दें वॉल्यूम ऑफ पिरामिड तो हमारे पास क्या आ जाएगा? वॉल्यूम ऑफ वाटर. अब सबसे पहले हम वॉल्यूम ऑफ पिरामिड फाइंड करते हैं. वॉल्यूम ऑफ पिरामिड इज इक्वल टू 1/3 इंटू 15 इंटू 10 इंटू 20 इज इक्वल टू 3 5s are 15, 5 2s are 10,000 सेंटीमीटर क्यूब. अब वॉल्यूम ऑफ टैंक is equal to 30 into 30 into 30 is equal to 27,000 centimeter cube. Volume of water is equal to 27,000 minus 1,000 is equal to 26,000. अब देखिए स्टूडेंट्स, जब पिरामिड इसके अंदर था तो ये टैंक फुल फिल था. इसका मतलब है कि ये हाइट ऑफ वाटर थी और जो 30 थी. अब जब हमने पिरामिड को रिमूव कर दिया तो इसकी डेप्थ यानी पानी कम हो गया, लेवल ऑफ वाटर क्या हो गया? कम हो गया. तो सरफेस ऑफ वाटर से लेकर इसकी बेस तक, दिस इज कॉल्ड द डेप्थ ऑफ वाटर. ये डेप्थ हमने फाइंड करनी है. क्लियर? अब डेप्थ तो चेंज हुई लेकिन लेंथ और विड्थ ऑफ आवर क्यूबिक टैंक तो चेंज नहीं हुआ. तो अब वॉल्यूम ऑफ वाटर को हम क्या लिखेंगे? L इंटू बी, लेंथ इंटू विड्थ इंटू डेप्थ इज इक्वल टू 26
26,000। लेंथ भी 30 है, ब्रेथ भी इसकी 30 है, ओनली डेप्थ चेंज हुई है। 26,000 D इज इक्वल टू 26,000 30 into 30 900 is equal to 260 divided by 9। अब 260 को 9 से डिवाइड कर दें। 9 2 ज़ा 18, 8 0, 9 8 ज़ा 72, 8 0, 28 whole 8 by 9 centimeter. This is the new depth of water in the cubical tank when the pyramid removed from the tank. स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दें। अल्लाह हाफिज़।